अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बड़े ही पते की बात। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं। कभी बीमारी हमें परेशान करती रहती है, कभी सुस्ती, काहिली, कभी कुछ काम जो है वो बन नहीं रहे होते, कभी आपकी तबीयत में अजीब सा बोझलपन होता है, कुछ करने को दिल नहीं करता है, कभी आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जो कि आपको बहुत प्यारी होती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आप दूसरे तरीके की मुश्किलात में घिरे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो घर से किसी काम के लिए निकलते हैं तो उनका वो काम होता नहीं है, जबकि उनको पूरी उम्मीद होती है कि ये काम 100% उनका हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत सारे शक व शुबहात में घिर जाते हैं। शक व शुबहात क्या कि जी हो सकता है नज़र लगी हुई हो हमें, हो सकता है हम पे किसी ने जादू कर दिया हो सकता है कोई ऊपरी नज़र हो जिसको हम आसिबी नज़र कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सही भी होती हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा नज़र में होते हैं। नज़र बद जो है वो बताया गया उसके लिए कि वो हक़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है उसके बारे में कि जी नज़र बद जो है वो ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुँचा देती है। तो बहुत सारे लोगों की नज़रें हसद वाली नज़रें होती हैं, बुरी नज़रें होती हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, जलते हैं और उनकी नज़रें आपको लगती हैं। और जबकि बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, सदका भी देते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त हैं या जो दुश्मन हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी नज़रें जो है आपको खा जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और इन चीज़ों को यानी कि नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए मैं आपको चंद चीज़ें बताती हूँ। तो आज हम इसका इलाज करेंगे लीमू, लौंग और नमक से। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब आप ये करना शुरू करें तो आप सूरह फलक और सूरह नास जो है पढ़ती रहें और पढ़ते पढ़ते इस पर फूंकती रहें और अपने सूरह फलक और सूरह नास का विर्द करते रहना है। और जब आप उसको कंप्लीट प्लेट के अंदर रख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो उस पर फूंक देना है और ये सोच के कि अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलें दूर करे, ये आपने करना है। ठीक है, तो जी हमारे पास मौजूद है इस वक्त लीमू, लौंगे और नमक। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये लीमू एक लेना है और इस लीमू को आपने बीच में से काट के 4 हिस्से कर लेने हैं, ऐसे कि ये बीच में से जुड़ा रहे। और उसके बाद इस लीमू में आपने नमक डालना है और नमक आपने इस तरह से इसके अंदर डालना है कि इसके चारों जो ये फांके जो बनी हुई हैं इनके अंदर नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इनमें लग जाए अच्छी तरह। और इसको अच्छी तरह से नमक को लगाने के बाद आपने इसको दोबारा उसकी असली हालत में इस तरह से ले आना है, कर देना है। आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से वापस अपने इसको बंद कर देना है। इस लीमू को आपने क्या करना है कि आपने अपने घर की एंट्रेंस पे रखना है, जहाँ से लोग अंदर आते हैं और जाते हैं। आप इसको किसी बाउल में रख सकती हैं, किसी प्लेट में रख सकती हैं, या आप इसको ऐसे भी टेबल के ऊपर कहीं पे भी रख सकती हैं। अगर आप उसको दरवाजे की चौखट पे रख देंगी तो वो और भी अच्छा होगा। इससे ये होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी लेकर इंसान, नेगेटिव एनर्जी से मुराद के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं होते, अच्छे नहीं होते। ये जो है ये आपके घर में आने वाले हर उस इंसान की जो कि नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगा, उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर जस्ट कर लेगा और आपके घर के अंदर तक नहीं आने देगा या आप तक नहीं पहुंचने देगा। आप इस लेमन को अपने साथ भी रख सकते हैं। जब आप घर से बाहर जाएँ, ट्रैवलिंग पर हों, कहीं भी जाएँ, किसी काम के लिए जाएँ, आप इसके अंदर इसी तरह लेमन को किसी प्लास्टिक में रख के, प्लास्टिक के शॉपर में, जिपर में, आप उसको अपने पर्स में रखें, अपने बैग में रखें, अपने ऑफिस में रखें और 3 दिन के बाद इसको बदल दें। तो ये चीज़ें आप घर में अप्लाई करें, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे मैसेज और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। दूसरी जो हमारी ये टोटका है, ये ऐसा टोटका है कि जब आपके घर में कोई बीमार हो और परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा हो, तब आपने ये टोटका करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि तबी बीमारी है या नज़र बद है या कोई आसेब है या कोई जादू टोना है। तो आपने ये करना है कि एक प्लेट में आपने नमक डालना है बहुत सारा, और इस नमक को आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है प्लेट के अंदर। उसके बाद छुरी से आपने ऐसे करके क्रॉस लगाना है। क्रॉस ऐसे लगाना है आपने जैसे कि आप अपने घर में आने वाली हर बुरी नज़र को और हर नेगेटिव एनर्जी को काट रहे हैं, ठीक है ना। और ये बराबर होना चाहिए।
दोनों तरफ से, ठीक है ना। 4 हिस्से जिसके होंगे काटने के बाद वो बराबर होने चाहिए, छुरी से काटना है आपने। उसके बाद आपने एक नींबू को आधा करना है और उसके बीच में लौंग लगानी है और चारों तरफ लौंग लगानी है और उसको इस प्लेट के अंदर बिल्कुल बीच में रख देना है। जो भी शख्स बीमार हो उसके बेड के नीचे आप इसको रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो नज़र-ए-बद है या जो भी उसको बीमारी के अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान को, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, रेस्टलेस हो जाता है इंसान, वो सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएंगी। 3 दिन के बाद जब आप इस नींबू को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नींबू जो है इसकी शक्ल अजीब सी हो गई है और हो सकता है कि इसका रंग भी काला हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर नींबू अजीब सी हालत में आ गया है, उसका रंग काला हो गया है और उसके जो सड़ता है वो जहाँ से वो सरफेस जो है वो चेंज हो गई है, तो इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी की जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो इसने अपने अंदर जज़्ब कर ली हैं और आप उन नेगेटिव एनर्जी से, उस बुरी नज़रों से, उस हसद की नज़रों से आप बच गए। अपने घर से नेगेटिव एनर्जी निकालें, ये टोटका करें और पॉजिटिविटी अपने घर में लेकर आएँ। और ये टोटके जो होते हैं ये हमारे पुराने ज़मानों से चले आ रहे हैं। जिस वक्त जो है डॉक्टर्स नहीं होते थे, इतना ज़्यादा हमारी दुनिया है उसने कोई तरक्की नहीं की थी और लोग इसी तरह की रेमेडीज़ करते थे, पौधों से, जड़ी बूटियों से, फल से, सब्जियों से। तो ये तो उस ज़माने की चीज़ें चली आ रही हैं जो कि अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अब हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं और हम इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है जो तीसरा टोटका है, ये अगर घर पे आपके बुरी नज़र है, हसद की नज़र है, आपके घर में पूरे घर में कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आती है, ये उसके लिए है। उसमें बीमारी भी आ जाती है, लेकिन स्पेशल बीमारी का तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। तो जी उसमें भी आपने यही करना है कि इस तरह आपने पूरे नींबू के ऊपर लौंगे लगानी हैं और जिस तरह पहले हमने प्लेट में नमक डाल के क्रॉस का निशान बनाया था, उसी तरह प्लेट में नमक डाल के क्रॉस का निशान बनाना है और इस नींबू को पूरे ऊपर की जो सरफेस है ये पूरी हमने लौंगों से भर देनी है और इसको भी घर के किसी भी जगह, किसी भी हिस्से में इस प्लेट को रख देना है। बिल्कुल उसी तरह क्रॉस के निशान के बीच में लेमन रखना है, ये देखें, और इस प्लेट को आपने घर में किसी भी हिस्से में रख देना है और 3 दिन बाद इसको भी आपने चेक करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है ये अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और आपके घर में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। और ये मैं अपने घर में रखूँगी और अगर आपको चेक करना है कि ये टोटका सही है या गलत है तो आप ये कर सकते हैं कि एक आधा नींबू ऐसे ही सिंपल आप कहीं पे भी रख दें और 3 दिन बाद उसको देखें कि वो किस तरह से होता है। और ये नींबू जिसमें आपने लौंगे लगाई हैं और जिसको आपने ये क्रॉस का निशान बनाकर आपने उसको बीच में रखा है, वो किस कलर का हो जाता है और वो कैसा हो जाता है। 3 बहुत ही आजमाए हुए टोटके हैं, आप इनको करें घर में और फिर मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं, आप मुस्बित सोचने लगे हैं, आप अच्छा सोचने लगे हैं, पॉजिटिव सोचने लगे हैं, आप की एनर्जी पे, आपकी हेल्थ पे ये बहुत ही अच्छा असर डालता है। आपके काम जो नहीं बन रहे थे वो बनने लग जाएंगे क्योंकि नज़र की वजह से जो चीज़ें हमारी रुक जाती हैं वो जो चीज़ें हैं वो दोबारा से आपकी होने लग जाती हैं और आप फ्रेश हो जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर होंगी। तो ये ज़रूर आजमाएं और मुझे बताइएगा कि आपको इन टोटकों के करने से क्या फ़र्क पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दिन तक आपने इनको रखना है और 3 दिन के बाद आपने इसको देखना है कि इस पर क्या फ़र्क पड़ा है। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब आप की जो बीमारी है वो नॉर्मल बीमारी है, कोई नज़र वज़र या कोई जादू टोना या आसिफ वगैरह नहीं है। और अगर ये उस तरह से सड़ता है, काला हो जाता है, बुरा हो जाता है, गंदी शक्ल हो जाती है इसकी, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई जादू या नज़र-ए-बद या कुछ और तरह के असरात थे जिनकी वजह से आप बीमार थे या परेशान थे। नमाज, कुरान वो ज़रूर पढ़ना है हमने। अगर हम नमाज़ छोड़ेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, हमारे अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, हमारी ज़िंदगी में जो इत्मीनान होता है वो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, चाहे हम कितने ही टोटके कर लें, कितनी ही रेमेडीज़ कर लें। ये मैं आपको बता दूँ। तो नमाज को अपना एक कहते हैं कि नमाज जो है वो इंसान की ताकत है, इंसान का सुकून है, इत्मीनान है।
अब आपने ये रेमेडी करनी है घर में और फिर मुझे बताना है कि आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव एनर्जी कितनी दूर होती है, आपके मूड कितना अच्छा हो जाता है, आपके काम कैसे बनने लग जाते हैं, आपकी तबीयत में फ्रेशनेस और एक क्या कहना चाहिए खुशगवार जो मूड हो जाता है वो हो जाता है इससे। नमाज़ पढ़ते रहें, सूरह फलक सूरह नास पढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी से इन परेशानियों को तकलीफ़ों को दूर करते रहें और सदका देते रहें। इंशाअल्लाह हम सबकी तमाम परेशानियां बहुत जल्द दूर होंगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा मेरे चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को और मुझे अच्छी अच्छी दुआएं देते रहें, बुरे कमेंट्स ना दिया करें। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। अब मुझे इजाज़त दें और ज़रूर इसको अपने घर में अप्लाई करें, फिर मुझे बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।